Good morning, students. Today I will explain the chapter New Empires and Kingdom. So please open your history book. In this story, in this chapter, here is a story. Arvind plays a king. Arvind had been chosen to act as a king in the school play. He had expected to march solemnly in splendid robes, to twirl his mustache and wield the silver pepper wrapped sword with gusto. Imagine his surprise when he was told he would also have to sit and play a veena and recite poetry. A musician king? Who was that? He wondered. In this story, Arvind acted as a king, but he shocked when he was told to act like a musician because, according to him, a king is always a warrior, not an artist. So he wondered who that king was. यानी इस स्टोरी में, इस कहानी में अरविंद के स्कूल में एक प्ले होता है जिसमें उसको एक राजा के रोल के लिए चूज़ किया जाता है। और अरविंद जैसे राजा आता है, एकदम रौब से आता है और अपने मूँछों पर ताव देता हुआ, और एक सिल्वर पेपर में रैप्ड सोर्ड है, तलवार है, उसको वो बहुत ही गस्टो यानी बहुत ही रौब से रखा हुआ है और वो राजा का रोल करता है। लेकिन इमेजिन हिज सरप्राइज, उसके सरप्राइज को इमेजिन करिए यानी कल्पना करिए, व्हेन ही वॉज टोल्ड, जब उससे कहा जाता है ही वुड आल्सो हैव टू सिट एंड प्ले अ वीणा, कि बैठ करके और तुम वीणा बजाओ। वीणा इंस्ट्रूमेंट एक होता है जिसको कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वीणा, जिसको कि बजाया जाता है, उससे बड़ी मधुर ध्वनि निकलती है। तो जब उससे कहा जाता है कि तुम बैठ करके और वीणा बजाओ और पोएट्री बोलो, तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है। म्यूजिशियन किंग, क्या राजा भी कहीं म्यूजिशियन होता है? राजा कहीं संगीतज्ञ होता है? भाई हु वाज दैट, ये कौन सा राजा है? ही वॉन्डर्ड, वो बहुत बहुत उस परेशान, बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये कौन सा राजा है। Now, Prashasti and what they tells us. Arvind was supposed to be acting as Samudragupta, a famous ruler of a dynasty known as the Guptas. We know about Samudragupta from a long inscription inscribed on the Ashokan pillar at Allahabad. It was composed as a kavya by Harishen, who was a poet and a minister at the court of Samudragupta. This inscription is of a special kind known as a prashasti, a Sanskrit word meaning in praise of. While prashasti were composed for some of the rulers you read about in chapter 9, that was Ashok, such as Gautamiputra Shri Satkarni, they became far more important from the time of Guptas. Now, in this paragraph, that king was, who was that king? That king was Samudragupta. How do we know about him? With the help of Prashasti, which was inscribed as a long inscription on the Ashokan pillar. Now, what is the meaning of Prashasti? In the praise of someone. And his court poet Harishen composed it into the form of काव्य, मीन्स पोयम। अब इसमें ये कहते हैं कि अरविंद जो है सपोज टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्त के रूप में उसको अरविंद को एक्टिंग करने के लिए किया जाता है। समुद्रगुप्त कौन था? अ फेमस रूलर ऑफ अ डायनेस्टी नोन एज गुप्ता,
गुप्त डायनेस्टी का वो बहुत ही एक प्रसिद्ध राजा था, जिसको कि कला में भी बड़ी रुचि थी। सारी कला, कला क्या, जो आर्ट होता है, आर्ट क्या होता है, जैसे म्यूजिक हो गया, आपका पोएट्री हो गया, ये सारे जो थे इसमें भी इसकी बड़ी रुचि थी। ये बहुत ही ज्ञानी राजा था और एक बहुत ही अच्छा वॉरियर भी था, योद्धा भी था, जैसा कि एक हर राजा होता है। वी नो अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन। हम समुद्रगुप्त के बारे में एक लंबे इंस्क्रिप्शन के तहत जानते हैं, लंबे इंस्क्रिप्शन के द्वारा जानते हैं। इंस्क्रिप्शन आप जानते हैं क्या होता है, जिसको कि लिखा जाता है और ये इंस्क्राइब करवाया गया है ऑन द अशोकन पिलर। अशोक के पिलर पर, अशोक ने जो अपने पिलर लगवाए थे इलाहाबाद में, उस पर इसके सभी बातों को, इसके इंटरेस्ट को और इसने क्या क्या किया, किसने, समुद्रगुप्त ने, उसके बारे में लिखवाया गया है। समुद्रगुप्त जो था वो गुप्त डायनेस्टी का बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। गुप्त डायनेस्टी कब आई? गुप्त डायनेस्टी आपका अशोक जो था मौर्य सम्राट, तो मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद, यानी मौर्यन डायनेस्टी जब नष्ट हो गई, उसके बाद अशोक के बाद गुप्त साम्राज्य आया, जिसका कि इस्टेब्लिश जिसको किया था वो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र जो था वो समुद्रगुप्त था, ठीक है, जिसको कि शत्रुहंता भी कहते हैं, जो कि कभी भी इस पर किसी भी शत्रु ने इसको कभी भी परास्त नहीं किया था, किसी से भी ये हारा नहीं था, ठीक है। तो इसके साम्राज्य, जो इसका साम्राज्य था, ये आया मौर्यन डायनेस्टी के बाद, और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण राजा समुद्रगुप्त था। दिस इंस्क्रिप्शन, कौन सा इंस्क्रिप्शन, जो कि समुद्रगुप्त ने लिखवाया था अशोक के पिलर पर, जो कि इलाहाबाद में है, इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नोन एज अ प्रशस्ति। वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण तरह का वो था, इंस्क्रिप्शन था, जिसको कि प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति माने क्या होता है? प्रशस्ति असंस्कृत वर्ड, एक संस्कृत का शब्द है, जिसके माने होता है इन प्रेज ऑफ, किसी के प्रसिद्धि में, यानी किसी के सम्मान में, किसी के यश में कोई चीज़ लिखना। वाइल प्रशस्तिज वर कंपोज फॉर सम ऑफ द रूलर्स, कुछ और भी रूलरों के द्वारा प्रशस्ति लिखवाया गया। रीड अबाउट इन चैप्टर 9, हमने चैप्टर 9 में उसको पढ़ा है। सच एज गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, जैसा कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने भी लिखवाया था। दे बिकेम फार मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द गुप्तास, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण राजा था गुप्ता के समय से। ये सभी, ये दक्षिण के राजा थे, ये बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। और दूसरी बात, सबसे पहला राजा अशोक था जिसने कि प्रशस्ति लिखवाना, यानी पिलर को लगवा करके रॉक पर, टेम्पल वॉल पर और किसी भी मेटल पर अपने बारे में लिखवाने की शुरुआत सबसे पहले अशोक ने की थी, ठीक है। और इसका जो आइडिया, यानी इसका जो, उसकी प्रेरणा इसको कहाँ से मिली थी? ग्रीक राजाओं से मिली थी। इसकी प्रेरणा अशोक को ग्रीक राजाओं से मिली थी, ठीक है। तो उन्हीं का अनुसरण करते हुए इसने क्या किया था? उन्हीं को फॉलो किया, और इसने अपने धर्म प्रचार के लिए, जब ये कलिंगा वार के बाद अशोक बहुत ही सैड हो गया। अशोक, जब उसने देखा कि इतने सारे मैंने इतना कर दिया, लोग कितने दुखी हैं मेरे इस युद्ध से, तो वो जब बौद्ध धर्म के शरण में गया, तो उसने क्या किया कि जगह जगह प्रशस्तियाँ लिखवाना, उसने ये पिलर जो लगवाना और उस पर इंस्क्राइब करवाना, ये सब उसने शुरू किया, ताकि लोग ये जान सके, समझ सकें कि हमको अपने जीवन में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। और उसने बौद्ध धर्म के उपासक के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया, और इसके प्रचार प्रसार में ही उसके बाद से इसने युद्ध त्याग दिया। पहला ऐसा राजा था, हिस्ट्री का, इतिहास का पहला राजा था जिसने कि युद्ध को बिल्कुल नकार दिया था, युद्ध करना छोड़ दिया था। कब? आफ्टर द कलिंगा वार, कलिंग वार के बाद। और उसने प्रशस्ति लिखवाया, धर्म का प्रचार किया, और लोगों के दिमाग में यह डाला कि युद्ध कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे केवल लोगों को हानि होता है। और इसके तहत उसने अपने बच्चों को भी, संघमित्रा और महेंद्र को, श्रीलंका भी भेजा था धर्म प्रचार के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
नाउ समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमसे क्या कहती है, ठीक है। Let us see what Samudragupta's Prashasti tells us. The poet praised the king in glowing terms as a warrior, as a king who won victories in battle, who was learned and the best of poets. He is also described as equal to the gods. The Prashasti was composed in very long sentences. Here is part of one such sentence. Now, with the help of Samudragupta's Prashasti, we have to know about him, about his court, about his empire, about his behavior, and so on. Let us see what Samudragupta's Prashasti tells us. आइए देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमसे क्या कहती है. The poet praised the king in glowing terms. पोएट कौन से पोएट? हरिशेण, ठीक है, जो कि इनके कोर्ट पोएट थे. किसके? समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरिशेण थे, जिन्होंने राजा के प्रेज में बहुत ही सुंदर टर्म में, बहुत ही सुंदर लाइनों में उनके बारे में लिखा है. क्या लिखा है? एज ए वॉरियर यानी एक योद्धा के तौर पर, एज अ किंग एक राजा के तौर पर, हु वुन विक्टोरियस इन बैटल जो हमेशा युद्ध में विजयी होता था, हु वॉज लर्नेड एंड द बेस्ट ऑफ पोएट्स जो कि बहुत ज्ञानी था, पढ़ा लिखा था और बहुत ही अच्छा कवि भी था. ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गॉड, उसको ईश्वर के समतुल्य यानी ईश्वर के समान उसको माना गया है. द प्रशस्ति वॉज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, प्रशस्ति को बहुत ही लंबे लंबे सेंटेंस में यानी वाक्यों में लिखा गया है. हेयर इज पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस, यहाँ पर उस सेंटेंस का यानी जो कि वाक्य लिखा गया जो कि बड़े लंबे हैं, उस सेंटेंस का कुछ भाग हमको यहाँ पर दिया गया है. तो ये हमको मिला कैसे है, कैसे मिला है? तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हमारे होते हैं जब वो एक्सकेवेट यानी खुदाई जब करते हैं तो उसमें से ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, तब हम उस राजा के बारे में कुछ जान पाते हैं. तो ये कहती क्या है प्रशस्तियाँ? समुद्रगुप्ता द वॉरियर, एक वॉरियर के रूप में समुद्रगुप्त, whose body was most charming, being covered with the plenteous beauty of the marks of hundred of scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, sword, iron clubs, javelins, barbed arrows, long arrows, and many other weapons. Now, hundreds of weapons scars on his body tells us about his power as a ruler. Means whose body was most charming, जिसका जो बॉडी है, शरीर है, बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही सुंदर है. कैसे सुंदर है? Being covered with the plenteous beauty of the marks of hundreds of scars, बहुत सारे उस पर स्कार्स हैं यानी उस पर बहुत सारे निशान हैं उसके बॉडी पर जो कि उसके सुंदरता को बढ़ाते हैं. काज बाय बैटल, जो कि उसने बैटल में ये सारे उसको निशान मिले हैं. किससे? एक्सेस, एरोज, स्पाइक्स, स्पीयर्स, बार्बेड डार्ट्स, सोर्ड, आयरन क्लब्स, जेवलिन, बार्बेड एरोज, लॉन्ग एरोज एंड मेनी अदर वेपन्स, तीर के, भाले के, जो भी हमारे होते हैं, क्या कहते हैं, जो भी हमारे हथियार होते हैं तलवार के, इन सारे के घाव उसके शरीर पर इतने ज़्यादा हैं जो कि उसके ब्यूटी को, उसके शरीर के ब्यूटी को बढ़ाते हैं. एज अ वॉरियर, एज अ रूलर, एज अ पावरफुल रूलर, उसके महत्ता को दर्शाते हैं कि वो कितना बलवान और कितना मजबूत राजा था जिसने कभी भी किसी युद्ध को नहीं हारा था. इफ़ यू लुक एट मैप 7 जिसमें कि आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ इसका साम्राज्य था, ठीक है. तो मैप 7 you will notice an area shaded in green
ग्रीन एरिया को देखिए, जो ग्रीन में शेडेड है, ग्रीन एरिया इसका, ठीक है। तो इसमें आपके कौन कौन से एरिया आते हैं? इसमें आपका कन्नौज आता है, प्रयाग आता है, मथुरा आता है, नालंदा, पाटलिपुत्र, यानी आपका उत्तर भारत और आपका बिहार, ये पूरे राज्य इसके कंट्रोल में थे, ठीक है। You will also find a series of red dots along the east coast. ईस्ट कोस्ट पे आइए, यहाँ पर रेड डॉट्स के सीरीज बने हुए हैं। ईस्टर्न कोस्ट पर देखिए, यहाँ पे आपके रेड डॉट्स के सीरीज बने हुए हैं, जहाँ पर आपका अमरावती वगैरह लिखा है, वहाँ पर रेड डॉट्स बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेड डॉट्स बने हैं। तो ये कह रहे हैं कि you will also find a series of red dots along the east coast and you will find areas marked in purple and blue as well. इसके अलावा आपको पर्पल और ब्लू में, यानी आपका पूरा ये जो आपका ये क्या कहते हैं, बांग्लादेश है, आपका मेघालय, मिजोरम, नेपाल वगैरह सब लिए हुए, आपका जम्मू कश्मीर ये सब लिए के ऊपर का छूटा हुआ है, इधर पंजाब हरियाणा सब लिए, अफगानिस्तान ये सारा लिए हुए, जो इसके राज्य के भाग हैं, किसके? समुद्रगुप्त के, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये जितने भी ब्लू एज वेल, ये सारे इसके राज्य में थे। दिस मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन द प्रशस्ति। ये सारे इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलते हैं? ये सारे हमको इंफॉर्मेशन उसकी प्रशस्ति से मिलते हैं, किसके? समुद्रगुप्त के, जो हमको ये बताते हैं कि इसका राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। हरिशेन डिस्क्राइब्स 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स। हरिशेन ने 4 विभिन्न प्रकार के, यानी अलग अलग तरह के राजाओं का उसने वर्णन किया है। एंड टेल्स अस अबाउट समुद्रगुप्ताज पॉलिसीज टुवर्ड्स देम, और समुद्रगुप्त के पॉलिसी को, कैसी पॉलिसी को, कि वो अपने राज्य को कैसे चलाता था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये इसके बारे में वो हमको बताता है। अब बाकी का फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। आशा है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। ओके, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों, थैंक यू सो मच।